नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जो पलायन करने वालों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ तो राज्य सरकार जगह जगह होर्डिंग लगाकर बता रही है कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पलायन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बात को लेकर के धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा भी की। देखिए, सरकार यहाँ पर काम दे नहीं पा रही है और इसके कारण में जो पलायन का जो संख्या आया है, कोविड काल में भी हम लोगों ने इस संख्या को दिया है, देखा है और आज भी उससे कम नहीं है। वास्तविक में ये सरकार जो कह रही है कर कुछ नहीं कर पा रही है और इसी कारण में यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं और बाद में जाने के बाद उनका शोषण भी होता है। जो उनको रोजी मजदूरी यहाँ प्रदेश में मिलनी चाहिए उसका सर्वथा अभाव है। इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से चिंतित होना है। वहीं हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है जिसमें देवराज पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार भाटा गांव के पास इसने पहली दुर्घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद ये तेजी से भाग रहा था। पुलिस इसका पीछा कर रही थी। उसने एक गुपचुप ठेले वाले को भी उड़ा दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान इस गुपचुप ठेले वाले की मृत्यु हो गई है। वहीं एक छोटे से बच्चे के पैर टूटने की घटना भी प्रकाश में आई है। बाद में डॉक्टरी मुलाजिम में पता चला कि वाहन चालक देवराज पाल नशे में पूरी तरीके से धुत था। इस पूरे प्रकरण का CCTV फुटेज भी पुलिस के पास उपलब्ध है। कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या पूरा मामला? ये पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। देवराज पाल नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी कार से कल भाटा गांव बस स्टैंड की तरफ से आ रहा था। वहाँ पे किसी को ठोकर मारने की जानकारी मिली तो उसके बाद में पुलिस भी उसके पीछे लगी थी। उसके बाद में कार चालक आकर कैलाशपुरी टर्निंग के पास एक गुपचुप वाले को ठोकर मारा और वहीं पे एक अन्य व्यक्ति को भी ठोकर मारा और 2 कार में भी वहाँ पे ठोकर मारा है, जिसमें गुपचुप वाले की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई है। एक अन्य व्यक्ति घायल है, उसका इलाज कराया जा रहा है। जो कार चालक है उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें नशे में होने की पुष्टि हुई है। इसमें धारा 304 और 308 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं भी, शराब पीकर वाहन चलाने और तेज़ गति से वाहन चलाने वाली जो धाराएं होती है वो भी जोड़ी गई हैं। इसके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी प्रतिवेदन पृथक से भेजा जा रहा है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार किसी दूसरे का था, उसने मांगा था। हाँ, अभी वो सब चूँकि कार वो चला रहा था इसीलिए अभी उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी बाकी चीज़ें पूछताछ में और विवेचना में बाकी स्पष्ट हो पाएगी। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर के वन विभाग के कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के तर्ज पर उन्हें 5,000 रुपये भत्ता भी दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने वेतन विसंगतियों को तत्काल दूर करने की बात भी कही है। अपनी 12 सूत्री मांगों में उन्होंने पुरानी पेंशन सहित कई अन्य मांगें ऐसी रखी है जिन पर राज्य सरकार पहले भी विचार कर चुकी है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी इस मांगों को लेकर के राज्य सरकार से कई दफ़ा चर्चा की है और कई दौर के चर्चा के बाद भी जब उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं तो वो मोर्चा खोलने के लिए आज मजबूर हो गए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अपनी मांगें बताई। रायपुर जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे जो वन कर्मचारी हैं वो प्रांत स्तरीय 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो मुख्य मांगे हैं वो 2750, 3050, जिसमें प्रशिक्षित अप्रशिक्षित के जो मामला है उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और इसमें क्या है, कर्मचारी जो वसूली के कगार पे है ना, उसको जल्द निपटारा किया जाए, राइट अप किया जाए। सेकंड हमारी जो मांग है वेतन मांग की है। वेतन मांग में हमारे जो कर्मचारी जो है अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, इन सब चीज़ों से जूझता है। हमारे कार्य के अनुसार हमको वेतन नहीं मिल पाता। वहीं गौ सेवकों ने भी आज राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। विधानसभा घेराव की इनकी रणनीति थी, लेकिन धरना स्थल पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। ये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि न सिर्फ ये गौ सेवा कर रहे हैं बल्कि इनसे चिकित्सकीय कार्य भी लिए जा रहे हैं। इन्हें टीकाकरण भी इनसे कराया जा रहा है, उपचार भी कराया जा रहा है और ऐसे कई अन्य कार्य भी कराए जा रहे हैं जो इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। बावजूद इसके इन्हें वेतन जो दिया रहा है वो कलेक्टर दर से कम दिया जा रहा है। इन्होंने मांग की है राज्य सरकार से कि इनके वेतन विसंगति को दूर किया जाए, साथ ही साथ इन्हें नियमित भी किया जाए। मैं 2000 से अभी तक मैं गौ सेवा का कार्य करते आ रही हूँ। अभी कोई उसमें मानदेय नहीं मिल रहा है। हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, जैसे कि एक टंगिया होता है, गलघोटू होता है और जानवर में वो कट के मतलब कि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसको भी हम निकालते हैं और टीकाकरण भी करते हैं।
इधर विद्युत कर्मचारी संघ का 12 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। हम आपको बता दें कि 25 तारीख तक की रणनीति ये तैयार कर चुके हैं। विधानसभा घेराव के 2 बार इन्होंने कार्य योजना तैयार की है। इनका कहना है कि कंपनी और राज्य सरकार के बीच में झूल रहे हैं। कंपनी का कहना है कि बहुत जल्द इस कार्य को पूरा कर देगी और नियमित कर देगी, जबकि राज्य सरकार कहती है कि राज्य सरकार ने आदेश दे दिया और कंपनी जब चाहे उन्हें नियमित कर सकती है। लेकिन दोनों एक दूसरे का हवाला देते रहते हैं और इनके प्रति न्याय नहीं हो पा रहा है। इन्होंने मीडिया से चर्चा की है और कहा है कि वे गंभीर खतरों के बीच में काम करते हैं और ऐसी परिस्थिति में अब तक वो अपने 95 कर्मचारियों को खो चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार की ओर से न तो इन्हें मुआवजा मिलता है और न ही किसी किस्म के अनुकंपा नियुक्ति की बात भी कही जा रही है। हमारा हड़ताल का 12वां अनिश्चितकालीन हड़ताल का 12वां दिन है। देख रहे हैं कितना धूप और टेम्परेचर है। हम लोग संघर्ष मत है। कई लोग परेशान हो जा रहे हैं। अभी धूप में कोई सूद लेने नहीं आता है। शासन कंपनी प्रबंधन से एक दूसरे से टाल मटोल कर रही है। कंपनी प्रबंधन बोलती है राज्य शासन करेंगे, राज्य शासन बोलता है कंपनी प्रबंधन करेंगे। एक चीज़ तो तय है कि राज्य शासन बोल चुकी है कंपनी प्रबंधन स्वतंत्र है नियमित करने के लिए। आज देखिए कितना संघर्ष मत है। ये संविदा कर्मचारी विद्युत विभाग का है। सर मैं बता रहा हूँ विद्युत संविदा कर्मचारी है। ये अन्य संविदा कर्मचारी की तरह ना जोड़ दिया जा रहा है। विद्युत संविदा कर्मचारी जो है करंट और वोल्टेज से खेलते हैं सर। करंट और वोल्टेज इनके सेकंडों में जान जा सकती है। ये अन्य कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों की तरह जोड़ा जा रहा है सर। यह विद्युत विभाग है, आप जानते हैं ना सर विद्युत विभाग में किस प्रकार से सेकंडों में जान जाती है। हम इसलिए नाराज हैं क्योंकि हमें भी अन्य संविदा कर्मचारियों की तरह क्यों जोड़ा जा रहा है। मेरा नाम अमर कुमार साहा है सर। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि करंट भी खाया हूँ। इधर वेतन विसंगति की बात को लेकर के स्वास्थ्य कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें लगातार देखा जाए तो 4 धरने आज राजधानी रायपुर में हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने अपने इनके धरना स्थल पर पहुंच करके इनसे कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी इनकी मांगे तत्काल 10 दिन में पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक इनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। वेतन विसंगति के नाम को लेकर के आज भी धरना प्रदर्शन करते हुए अलग अलग संगठन राजधानी रायपुर में नजर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी ने भी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की है। साथ ही साथ नियमितीकरण की मांग भी इन्होंने रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके दूसरे जो विभाग होते हैं उसकी तरह से भत्ते भी दिए जाने चाहिए। आज हमारा निश्चित तौर पर प्रारंभिक दिन है, लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सर हम घोषणा पत्र की मांगों को पूरा करने के लिए आए हैं और आपकी घोषणा पत्र में जिस तरीके से हमारी वेतन विसंगति दूर करने की बात कही गई है, हमारी वेतन वृद्धि की बात कही गई जो अभी तक अपर्याप्त है। क्योंकि हमारे कर्मचारी विगत 2006 से संघर्ष कर रहे हैं और 2006 से इस संघर्ष की खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे विभाग में हमारे समकक्ष कैडर को 2800 ग्रेड पर दिया जा रहा है और हमें 2200 ग्रेड पर दिया जा रहा है। इसी असमानता को दूर करने के लिए हमारा प्रमुख मांग वेतन विसंगति दूर करने के लिए हम बूढ़ा तालाब पे आंदोलन है और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा सर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी 47 दिनों का अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, जिसमें आपकी सरकार के लोगों ने और आप लोगों ने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही आपकी मांगों पर निराकरण होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करें। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दी अनुमति। नमस्कार।